एलपीजी की शॉर्टेज हो या ना हो, समझदारी इसी में है कि हमेशा ही इसकी बचत की जाए, साथ ही में खाने के वेस्टेज को भी अवॉइड किया जाए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप खाने का भी वेस्टेज अवॉइड कर सकते हैं और एलपीजी को भी सही तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाने के बाद बच जाता है, कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो जो भी बचा हुआ खाना है इसे पहले आप रूम टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद किसी बर्तन में ढक्कन लगाकर या फिर किसी एयर टाइट डब्बे में डालकर उसे फ्रिज में रखें। सुबह अगर आपने कुछ बनाया है और ये सोचकर बाहर किचन के काउंटर पर ही छोड़ दिया कि दोपहर को खा लेंगे या फिर शाम को खा लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोपहर को आप शायद उसे खाते नहीं है, खा नहीं पाते, फिर भी वो बच जाता है या फिर रात तक भी वो कभी कभार खत्म नहीं होता है। इसीलिए आप जो भी बचा हुआ खाना है रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फ्रिज में रखें और जब भी आपको खाना है, फिर वो दोपहर को खाना है, शाम को या फिर अगले दिन, उसी समय उसे निकालें और जितना आपको चाहिए उतना गर्म करें और खाएं। अब अगली टिप भी खाने को रेफ्रिजरेटर में रखने से ही रिलेटेड है। ये जरूरी है कि टाइम पर हम खाने को रेफ्रिजरेटर में रखें, वरना वो खराब हो सकता है। लेकिन जो फ्रिज में हम बचा हुआ खाना रखते हैं कभी कभार ज्यादा क्वांटिटी में होता है और हमें भी पता है कि वो एक बार में रीहीट करके भी खत्म नहीं होने वाला है। तो फ्रिज से आपने वो बर्तन निकाला, उसमें से जितना आपको चाहिए आपने रीहीट कर लिया, फिर से गर्म किया और परोस दिया। लेकिन फिर भी जो वो दूसरे बर्तन या डब्बे में बचा हुआ खाना है उसे आपने अपना खाना पूरा खत्म होने तक किचन के काउंटर पर ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसा ना करें। अगर आप रेफ्रिजरेटेड खाना फ्रिज के बाहर निकाल रहे हैं और आपको पता है कि बचा हुआ फिर से फ्रिज में जाने वाला है, तो केवल जितना चाहिए उतना ही निकाल ले और इमीडिएटली जो भी वो बर्तन था रेफ्रिजरेटर वाला या एयरटाइट डब्बा था उसे वापस से फ्रिज में रख दें। इसका कारण ये है कि जितना आप सही टेम्परेचर पर लेफ्ट ओवर खाने को यानी फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे उतना ही वो अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा, खराब नहीं होगा। प्रेशर कुकर का यूज करें। ये बात तो आई थिंक ऑलमोस्ट सबको पता होगी, पर एक बार याद दिला रही हूँ कि प्रेशर कुकर एलपीजी सेव करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा कुकवेयर है, क्योंकि इसमें खाना कम समय में बन जाता है। सिर्फ दाल चावल ही नहीं, सब्जियां भी इसमें बहुत अच्छी बनती है। मैंने खुद इस तरह से यूज किया है प्रेशर कुकर को कि दाल चावल के अलावा इसमें चीजें बनाई हैं। तो जो भी मेरे बाकी के वीडियोस हैं जहां पर मैंने इस तरह की रेसिपीज अपने घर पर बनाई हैं, उनकी लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो प्रेशर कुकर का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। कम क्वांटिटी के लिए छोटे साइज का और ज्यादा कुछ बना रहे हैं तभी बड़े साइज का प्रेशर कुकर आप यूज करें। इसके अलावा आप एक ही प्रेशर कुकर में मल्टीपल कुकिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि दाल और चावल ये दोनों साथ में पकाना। ये तो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, सालों से चली आ रही है। साथ ही में आप चावल या फिर दाल के साथ में कुछ सब्जियों को भी कुक कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो आप एक ही प्रेशर कुकर में मल्टीपल कुकिंग भी करें, इससे भी गैस की काफी बचत होगी। अगर आप ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें आपको पानी डालना है, जैसे कि आप उपमा बना रहे हैं, कोई भी पतली वाली सब्जी बना रहे हैं या ऐसी कोई भी चीज, तो इसमें आप पहले से ही गर्म किया हुआ पानी डालें। लेकिन इस पानी को आप गैस पर ना गर्म करें, इसे आप इलेक्ट्रिक केटल में गर्म कर लें। इलेक्ट्रिक केटल में एक तो बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाता है, दूसरी चीज एलपीजी की भी बचत होगी अगर आप इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करेंगे, और तीसरी चीज इससे कुकिंग फास्ट होगी, क्योंकि आप ठंडा पानी डालेंगे तो पहले तो गैस जलेगी थोड़ी देर जब तक कि वो पानी गर्म हो, फिर उसमें उबाल आएगा। लेकिन गर्मा गर्म पानी डालेंगे तो कुकिंग भी फास्ट हो जाएगी। अगर आपके पास राइस कुकर है और अगर वो कहीं पड़ा हुआ है तो उसे निकालें, उसमें चावल बनाएं। अगर आप रेगुलरली चावल खाते हैं तो राइस कुकर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो इसमें भी क्या होता है, आपको बस चावल पानी डाल देना होता है, ऑन करना होता है, अपने आप कुकर चावल पकाकर बंद भी हो जाता है। तो राइस कुकर एक अच्छी चीज है जहां पर आप एलपीजी को सेव कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके का प्रेशर कुकर ही होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, और इसमें ना केवल आप चावल बना सकते हैं, पर वो सारी चीजें आप बना सकते हैं जो आप एक नॉर्मल गैस पर रख के प्रेशर कुकर में बनाते हैं। और ये काफी एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं, प्रीसेट प्रोग्राम्स भी इनमें बहुत सारे आ जाते हैं। मैंने अपने चैनल पर अलग अलग तरह के राइस कुकर्स और इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर्स यूज करके काफी वीडियोस और रेसिपीज दिखाई हैं अलग अलग, उनकी भी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। अब जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ ये हम करते ही हैं,
पर फिर भी कभी कभार हम ये नहीं करते हैं। तो ये अब समय आ गया है कि इस टिप को फॉलो किया जाए हमेशा। तो ये टिप है कि आप खाना जब बनाते हैं तो ढककर खाने को पकाएं, धीमी आंच पर पकाएं। धीमी आंच पर ढककर पकाने से सब्जी या जो भी आप बना रहे हो जल्दी चिपकता नहीं है, जलता नहीं है और कम गैस में कम समय में पक जाता है। अगर आप कोई ड्राई सब्जी बना रहे हैं जिसे आपको लगातार चलाना है ताकि वो सब्जी चिपके ना या वो चीज़ चिपके ना, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि उस ड्राई सब्जी में एक पानी का छींटा लगा दें और ढककर उसे पका दें। तो धीमी आंच पर ही पानी का छींटा लगाने से अंदर स्टीम बनती है, प्लस आपकी सब्जी ड्राई ही रहती है, पानी पानी भी नहीं होती और आपका जो एलपीजी है या गैस है वो भी सेव होती है। बस हाँ, भिंडी की सब्जी में ये नहीं कर सकते, ये एक एक्सेप्शन है। अगर आपके घर में माइक्रोवेव है यानी सोलो माइक्रोवेव अवन या फिर कन्वेक्शन माइक्रोवेव, तो ये सही समय है उसे यूज करने का। तो माइक्रोवेव में आपको पता है कि 10, 20, 30 सेकेंड, 1 मिनट में अच्छी खासी क्वांटिटी में खाना रीहीट हो जाता है, फिर से गर्म हो जाता है। तो रीहीटिंग के लिए तो ये अच्छे हैं ही, इसमें भी आपका खाना गर्म करने में गैस का वेस्टेज नहीं होगा, ये एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं। और इन सब के अलावा कुछ जो प्रिपरेशंस होती हैं खाना बनाने के लिए जो करनी होती है वो भी आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गैस पर ही स्टर फ्राई सब्जी बनानी है या पराठे बनाने हैं तो आप आलू को माइक्रोवेव में बॉईल कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर, 10 से 12 मिनट में मीडियम साइज के आलू, मीडियम से बड़े साइज के आलू अच्छे से बॉईल हो जाते हैं माइक्रोवेव में। बस आपको ध्यान रखना है कि आप माइक्रोवेव सेफ अच्छी क्वालिटी का बर्तन यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक ना यूज करें, भले ही वो माइक्रोवेव सेफ हो। देन इसके अलावा मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ। जैसे हम पालक ब्लांच करते हैं कई बार पालक का साग बनाने के लिए, तो मैं वो पालक भी माइक्रोवेव में ब्लांच कर लेती हूँ। तो पानी को कुछ सेकेंड्स आप माइक्रोवेव कर ले, वो गर्म हो जाएगा, फिर उसमें पालक डालें, फिर से वो बर्तन पानी के साथ माइक्रोवेव में रखें और उसे 1-2 मिनट चला ले, पालक ब्लांच हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं गोभी का पराठा बनाती हूँ या ब्रोकली स्टर फ्राई या वेजिटेबल स्टर फ्राई बनाती हूँ तो इसी तरह से मैं पानी में ये वेजिटेबल्स डाल के कुछ देर माइक्रोवेव कर लेती हूँ जब तक कि गोभी के जो पीसेस हैं, ब्रोकली के पीसेस हैं, आलू है, गाजर है, ये पक ना जाए। तो इसी तरह से आप माइक्रोवेव को एज अ कॉम्बिनेशन, मतलब गैस पर आप उसे तड़का लगा रहे हैं लेकिन जो पहले की प्रेप होती है जो हम अदरवाइज गैस पर ही करते हैं, प्रेफर करते हैं, वो आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं माइक्रोवेव में करने वाली भी। अब जो रूटीन वाली चीजें हैं जिसमें गैस काफी यूज होता है, उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव्स देखिए। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजों के ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो इस वीडियो में भी कवर करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप रोज बॉइल्ड एग खाते हैं तो गैस पर एग्स को बॉईल करने की जगह आप इलेक्ट्रिक केटल अगर आपके पास है, मल्टी केटल जो आती है उसमें बॉईल कर सकते हैं, या फिर आप जो अलग से एग बॉयलर आता है वो अगर आपके पास है, या फिर आप बहुत एग खाते हैं तो एक इन्वेस्ट कर ले उसमें। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर में भी आप एग्स को बॉईल कर सकते हैं। ये तक मैं अपने चैनल पर दिखा चुकी हूँ, सारे रेलेवेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन एग्स को प्लीज माइक्रोवेव मत करना क्योंकि माइक्रोवेव में एग्स ब्लास्ट हो जाते हैं। तो हाँ, गैस को बचाना है, रेगुलरली एग्स बॉईल करने हैं तो केटल, एग बॉयलर या फिर एयर फ्रायर अच्छा ऑप्शन है। अगर सब्जी बनाते समय आपकी एक हैबिट है कि गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई रख दी, थोड़ा तेल डाला और फिर आप सब्जियां चॉप कर रहे हैं, तो अब ये टाइम आ चुका है कि ऐसा करना आप अवॉइड करें। पहले फटाफट सारी चॉपिंग प्रेपिंग कर लें, उसके बाद गैस ऑन करके एक के बाद एक फटाफट तड़का लगा दें। तो इस तरीके से जिस रेसिपी में जैसे जैसे पॉसिबल होगा पहले सारी तैयारी करें, उसके बाद उसे बनाएं। अब एक और चीज है जहां पर बहुत बार बिना मतलब गैस ऑन रहती है, वो है रोटी बनाना। तो अगर आप रोटी बना रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जब तक एक सिक रही होती है दूसरी हम बेल लेते हैं। पर अगर आपको पता है कि आपसे वो पेस मैच नहीं हो पाता है, रोटी सिकने के बाद भी थोड़ा सा गैप होता है जिसमें आप बेल ही रहे होते हैं, तो ऐसे में वैसे तो ये रेकमेंडेड नहीं है, बट ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ी सी रोटियां पहले बेल लें। जैसे पूरियां हम थोड़ी सी बेलते हैं फिर एक साथ तलते हैं, वैसे ही आप कर सकते हैं कि रोटियां थोड़ी बेलें और फिर उन्हें सेक लें। तो इससे भी आपकी जो एलपीजी है वो बचेगी। बट हाँ, ये टिप तब सही रहेगी जब आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रोटी नहीं बनानी है, कम बनानी है तो चल जाएगी। और अगर ज़्यादा बनानी है तो बेटर है कि आप किसी की हेल्प ले लें कि एक बेल रहा है, एक रोटी सेक रहा है। इससे भी रोटियां बनाते समय भी गैस की काफ़ी बचत हो सकती है।
एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने एयर फ्रायर की बात की, माइक्रोवेव, एग बॉयलर, केटल, इन सब के अलावा एक इंडक्शन तो ऐसी चीज़ है ही जो एक ऑल्टरनेटिव है कुकिंग के लिए, जो आप कंप्लीटली मतलब गैस पर कुकिंग ना करके इसमें कुकिंग कर सकते हैं। और इस पर भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट किए हैं कि किन बातों का ध्यान रखें इंडक्शन खरीदते समय, उसके बर्तन चूज़ करते समय। और अगर आपको रेसिपीज़ देखनी है इंडक्शन पर तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाइए, द टेरेस किचन नाम है, जहाँ मैं रेसिपीज़ पोस्ट करती हूँ। उस चैनल पर मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ दिखाई हैं जो मैंने इंडक्शन पर बनाई हैं। इनफैक्ट आप्पे पैन को भी एक ट्रिक अपनाकर मैंने इंडक्शन पर यूज़ किया है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके एलपीजी की बचत कर सकते हैं और फूड वेस्टेज को भी अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और जिनके लिए ये यूजफुल हो सकता है उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।